नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र में गंगागंज मुबारकपुर में मिशनरियों द्वारा भोले भाले हिंदुओं के धर्मांतरण की गतिविधि चल रही थी। इसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सतर्कता ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही प्रांत के सहमंत्री अवध प्रांत विवेक सिंह जी को जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे और इस अवैध खेल को रोका। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार के आदेश पर इंस्पेक्टर हरिकेश सिंह ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घिनौनी साजिशों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मामला आया है, क्या पूरा मामला है, क्या हो रहा है? देखिए अभी हमारे भी संज्ञान में आया है, तो अभी वही हम लोग पहुंच रहे हैं। ये एक हरचंदपुर में मुबारकपुर है, वहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो उसमें कार्यकर्ता काफी समय से उसकी रेकी कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे। तो आज करीब वहाँ पे संख्या, जैसा उन्होंने बताया कि करीब 200-250 की संख्या के साथ जो है, और उसके वीडियोज भी हैं। वहाँ पे स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, यहाँ पे कई समय से ऐसा खेल चल रहा है। तो उसमें हमारी बात सीओ महाराजगंज से भी हुई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गिरफ्तारियां की हैं और संकट धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेंगे, और कुछ सामग्री भी उन्होंने बताया कि हमने बरामद की है। तो इसके पहले भी मुबारकपुर सुर्खियों में रहा है, वहां एक बार भी ऐसी एक दो बार ऐसी घटनाएं इसके पहले भी घट चुकी हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये धर्मांतरण का खेल जो लगातार कहीं ना कहीं ये सब हर जगह पनप रहा है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को और गंभीर होना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं ना घटें, जिसके लिए जो है शासन भी इसके लिए कटिबद्ध है कि धर्मांतरण, किसी का जबरन धर्मांतरण ना कराया जाए। और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और ये देशव्यापी गंभीर मामला है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पे न घटें। आपके कार्यकर्ताओं के साथ वाद विवाद भी होने की घटना सामने आई है क्या? देखिए अभी ऐसी जानकारी मिली है कि कार्यकर्ता पहुंचे थे, पुलिस बल के साथ में था सभी लोग, वहां पे कुछ झड़प हुई है शायद, और अभी पूरी तरीके। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में गौवंश से भरे एक कंटेनर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर को रोकने का प्रयास किया और धरियाव व घाघा थाने समेत कई चौकियों को सूचना दी। आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते कंटेनर खागा टोल प्लाजा से टोल तोड़ते हुए फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद बताई जा रही है, जिसमें एक पुलिस वाहन और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है। मामले में जांच की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में आता है टोल प्लाजा का कटौंधन। उस पे कल सूचना मिली कि एक कंटेनर पर गौवंश जैसी चीज अंदर लदी हुई है और उसको वो जो कंटेनर था वो बैरियर को तोड़ते हुए निकला है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी। इनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ मामला है। कल 28 फरवरी को कटौंधन टोल प्लाजा जो फतेहपुर जनपद के अंतर्गत आता है, उससे लगभग 10-12 किलोमीटर पहले एक छोटा सा होटल है, वहां पर ये गाड़ी खड़ी थी। वहां पर जागरूक हिंदू के नौजवान 2 बैठे थे, तो गाड़ी के अंदर खड़बड़ाहट की आवाज आई। उन्होंने देखा कि कुछ मामला है, तो जैसे नजदीक आए तो 2-3 लोग चाय पी रहे थे। वो कंटेनर में जल्दी से चाय छोड़ करके भागे और गाड़ी को बहुत तेज गति से बढ़ाया। लड़कों ने, अपाचे गाड़ी थी, तो लड़कों ने तेजी से पीछा करते हुए जब टोल पे लगा तो टोल एक पीछे कार्यकर्ता था, उसने फोन किया कटौंधन के जो वो चौकी है खागा की, उस चौकी में मझिलगांव चौकी इंचार्ज को फोन किया, खागा के इंस्पेक्टर श्रीमान रमेश पटेल जी को फोन किया, थरियाओं के इंस्पेक्टर श्रीमान राजेंद्र सिंह जी को फोन किया, हंसवा चौकी इंचार्ज को फोन किया। इस पर भी उनको लगा कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, तो ना वजन ले पुलिस, तो हमें बताया। मैंने स्वयं इन सभी लोगों से बात किया, इंस्पेक्टर खागा से बात किया, इंस्पेक्टर थरियाओं से हमने बात किया कि गाड़ी नंबर यूपी 62 TD 0861
जो कंटेनर है उसमें गोवंश लदा हुआ है। तो इन्होंने एक जागरूकता ना दिखाई, एक तेजी ना दिखा करके टाल मटोल किया। मैंने कहा इसको पकड़िए, ये मामला क्या है ना भाई साहब, हम लोग यही काम बचा है क्या? मैंने कहा बता दो भाई, कौन सी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हो आप? ये धर्म ये धर्म से जुड़ा मुद्दा है, और इसको आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हैं, कौन करेगा? हमारे कार्यकर्ता उसका लगातार पीछा करते आए कि शायद पुलिस कहीं होगी तो हम बताने में सहयोग करेंगे। टोल को तोड़ते हुए पुलिस निकल गई। और सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी ऑलरेडी पुलिस की 4 पहिया बोलेरो क्या कोई थी, गाड़ी खड़ी है। एक दरोगा दौड़ करके आता भी है, लेकिन गाड़ी को पीछा नहीं किया, गाड़ी को जाने दिया। मुझे लगा शायद पैसा लेने आया, नजदीक तक गया ड्राइवर की तरफ और फिर पीछे बैक हो गया। इसके बाद गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। आगे आती है खागा मझिलगांव चौकी आती है, कोई सिपाही रोड पर नहीं। खागा कोतवाली आता है, ट्रक पीछे पीछे हमारे लोग लगे हुए हैं, कोई एक सिपाही नहीं। इसके बाद थरियाओं में उनको लगा कि थरियाओं फिर बार बार फोन कर रहे हैं। मैंने भी 2-3 बार फोन किया, मेरे पास साक्ष्य है मोबाइल का, मैंने बात किया, लेकिन कहन भाई साहब अच्छा देखता हूं। मैंने एक बिल्कुल जैसे भारी मन से कहा, तो मैंने कहा नहीं देखिए, नहीं तो देखो ठीक नहीं। फिर हमारे लोग या हिंदू समाज का नौजवान जब बवाल करता है तो आप लोग कहते हो कि उदंडता करते हैं। आपका काम हम करेंगे तो फिर हमारा तरीका दूसरा है। लेकिन इसके बाद भी कोई पुलिस नहीं लगी, इसके बाद भी लोग लगे रहे। और हसुआ चौकी आखिरी उम्मीद पर भी एक भी सिपाही रोड पर नहीं लगा और गाड़ी निकलते हुए आगे निकल गई। हमने जब कार्यकर्ताओं को फोन किया तो बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा भाई साहब पुलिस का यही रवैया है। हमने एडिशनल महोदय को भी वीडियो भेजा, हमने सभी सक्षम अधिकारियों को भेजा, और बड़े दुखद है। फर्रुखाबाद में होली के हर्षोल्लास के बीच जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं, पुराने शिकवे भुलाकर गले मिले। वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर रंग ना डालें और कानून व्यवस्था में व्यवधान ना हो। जिले में सुरक्षा के लिए एक सुपर जोन, 4 जोन और 14 सेक्टर बनाए गए हैं। वहीं 2210 होलिका दहन स्थलों की सुरक्षा के लिए 6 सीओ, 10 दरोगा, 300 सिपाही और 2 प्लाटून पीएसी तैनात किए गए हैं। बता दें कि सीएमओ पर सघन चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की निगरानी भी जारी है। होली का त्योहार है, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? आपके चैनल के माध्यम से सभी फर्रुखाबाद वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि होली जो है अमन, चैन और सौहार्द के साथ मनाएं, किसी को भी अनावश्यक रंग न लगाएं। समाज के जो भी बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिला जैसे लोग हैं उनको संभल के रंग लगाएं, बेवजह अनावश्यक रूप से किसी को परेशान न करें। व्यवस्था का निजाम की आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप होली में? होली सौहार्द का, प्रेम का, उल्लास का, मस्ती का त्योहार है। सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको बड़ी प्रेम से और सहकार भावना से इस पर्व त्योहार को मनाएं। किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं, क्योंकि अपनी मान्यता, शारीरिक, मानसिक परिस्थितियां सबकी अलग हो सकती हैं, समझ अलग हो सकती है, तो उसमें उसको सहज सहभागी बने तो उसको लगाएं, बाकी जबरदस्ती किसी को ना लगाएं। और होली के नाम पर किसी के साथ कोई अश्लीलता और प्रतिकूल व्यवहार खेलना चाहता है तो फिर ठीक है। गोरखपुर जिले के केपियरगंज तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी पर स्थित मथुरा घाट पीपा पुल के पास एक 17 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक चप्पल निकालने के लिए पलंग पर खड़ा था और तैराक न होने के कारण नदी में गिर गया। केपियरगंज पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने लगभग 36 घंटे की खोजबीन के बाद युवक की डेड बॉडी बरामद की। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये एक दुखद हादसा था। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिले में भेज दिया है। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, इन्हीं के परिवार से जो है ये लड़का जो डूबा हुआ था क्या कहना चाहेंगे आप? सर, लड़का रहा लेके घूमे खातिर सब आइल है यहाँ टहरे, उसके बाद यहाँ चप्पल उसका गिर गया था पानी में, अब उसी के नाते से
वो चप्पल निकालने के लिए पहुंचा, उसके बाद उस पानी में डूब गया। तैरने नहीं आता था, यही सब था। और सब हमको प्रशासन के लोगों ने आपकी मदद की पूरी? हाँ, प्रशासन के लोग आए और देखे, काम हुआ। कल भी सब घेरे खोजे, नहीं मिला, आज लाश मिल गई है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को मथुरा पहुंचे और ब्रजवासियों को 90 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। हवन पूजन और विधि विधान के साथ यमुना किनारे घाटों के सौंदर्यीकरण और विस्तार की योजना का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही आगरा नहर के उपखंड कार्यालय की पुनर्स्थापना भी मंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटित की गई। वहीं उन्होंने बताया कि भीमगौड़ा बैराज के 8 खराब गेट बदलकर किसानों को 1000 क्यूसेक पानी की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। मंत्री ने कहा कि करीब 110 नहरों जो कि पिछड़े हालात में थी, उन्हें पुनर्जीवित किया गया है और पंचानंदा एवं कटौता में जल संचय के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। ब्रजवासियों ने इस पहल को स्वागत योग्य बताते हुए योजनाओं की सफलता की उम्मीद जताई। 7 करोड़ की परियोजना है। कार्यालय का पुनरुद्धार, कार्यालय का सुंदरीकरण और परिसर भवनों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हुआ है। और नियंत्रण उपखंडी कार्यालय और माइनर के अंतर्गत पुलवाना जो किलोमीटर है आगरा नहर मथुरा उसका जीर्णोद्धार और शिलान्यास के हेतु 95 करोड़ का जो वृंदावन मथुरा में स्थित नई घाटों के लिए ये महत्वपूर्ण था। पुरानी योजना बहुत दिनों से लटकी हुई योजना थी और उस घाट का शिलान्यास, नवीनीकरण, सुंदरीकरण के लिए 95 करोड़ का बजट है, जिससे लोग लाभ मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, हमारे जितने भी डैम है, हमारे सरोवर हैं, जितने लगभग 71 राज्य के अंदर है। मेन जहाँ पर सिंचाई मैं जल संचय करता हूँ, जहाँ जल से बरसात के समय अपने डैम भरता हूँ और नदियों के माध्यम से, बड़ी बड़ी नदियों के चैनलों के माध्यम से जो हम अपनी भरते हैं वो मेन है महोबा, अपना चित्रकूट और झांसी ललितपुर, ये इलाका हमारा है। दूसरा बनता है बिंद में मिर्ज़ापुर और सोनपुर। लगभग जो भीमगौड़ा हमारा बैराज है, जहाँ से गंगा का पानी हम सप्लाई करते हैं, लगभग आपके क्षेत्र में आगरा मथुरा को हम छोड़ दें, आगरा मथुरा में हम लाते हैं गंगा जी का पानी, लेकिन एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, ये अलीगढ़, इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, ये पूरे इलाका में हमें ये गंगा का पानी देना पड़ता है। और आगे भी हम फतेहपुर और कौशाम्बी तक तो गंगा की पानी का हम सप्लाई करते हैं। तो भीमगौड़ा बैराज हमारा और सभी बैराज जितने रहे हमारे जरगो बांध जैसा है, लीकेज होकर भरता नहीं था कमी, इतना लीकेज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एएनटीएफ आगरा यूनिट और किरोर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 123 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उड़ीसा से हरिगढ़ अवैध गांजा ले जा रहे थे और इसे कोयले के कंटेनर में छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त कैंटर और एस्कॉर्ट कर रही महिंद्रा एक्सयूवी कार को भी जब्त कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं तीनों आरोपियों पर पहले से आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। देखिए, एएनटीएफ आगरा यूनिट और थाना गिरोड की टीम को ये सूचना मिली थी, एक गाड़ी जिसमें कोयले लदे हुए थे, उसमें छिपाकर गांजा का अवैध परिवहन हो रहा था और उसको पास कराने के लिए एक गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी जो गाड़ी थी वो आगे चल रही थी, ताकि वो पुलिस या फिर कोई चेकिंग हो रही है तो उसके बारे में उसको बता सके। तो पूरी सूचना में सटीक जानकारी लेते हुए इस ट्रक को पकड़ा गया और ये व्हीकल को पकड़ा गया, जिसमें देखा गया कि कोयले के आड़ में ये
गांजा की तस्करी कर रहे थे। गांजा के जो सोर्स है वो उड़ीसा से बताया जा रहा है और इसको आगे लेके जाया जा रहा था। दूसरी बात यह है कि जो गांजा को रिकवर किया गया गाड़ी से, तो उसकी जो वजन है करीब 123 कुंटल के लगभग आसपास आई है और करीब 12 लाख से ऊपर की इसकी कीमत बताई जा रही है। इसमें कुल 3 अभियुक्त को पकड़ा गया है, गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, जिसमें 2 अभियुक्त अलीगढ़ के रहने वाले हैं और 1 अभियुक्त आपके हाथरस का रहने वाला है। अभियुक्त के नाम विशाल, सुनील और महेश यादव। रुपीदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर रूठल गांव में आधी रात हुए जघन्य हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। जमीन बेचने के पैसों को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने कथित रूप से अपने ही परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं इस हमले में पिता बदलू राम, मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सीताला की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई गुरुदेव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना रुपीडिया में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। तो 3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रूदल रामगांव थाना रुपईडीहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1), 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बार एसोसिएशन के होली मिलन समारोह को लेकर विवाद सामने आया है। कार्यक्रम में आयोजित एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद सोशल मीडिया पर संस्था और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां की गई। इसे लेकर बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मंत्री ऋषभ अवस्थी ने कानपुर बार एसोसिएशन की ओर से डीसीपी साउथ को ज्ञापन सौंपकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि होली मिलन समारोह सौहार्द और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। जी, क्या आए थे, क्या इस संबंध में ज्ञापन है और क्या मांग करते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि 27 फरवरी को हमारी कचहरी प्रांगण में कानपुर बार एसोसिएशन द्वारा जो कई सालों से कार्यक्रम हो रहा होली मिलन समारोह का, उसका आयोजन किया गया था। उस होली मिलन समारोह में कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी थे, जिन कार्यक्रमों में विदेशी कलाकारों द्वारा भी नृत्य प्रस्तुत किया गया था। विगत कई वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम होता जा रहा है। इस कार्यक्रम का केवल एक उद्देश्य होता है, अधिवक्ताओं को जो थकान महसूस होती है और एक होली मिलन का एक पारस्परिक सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम होता है, उसमें मनोरंजन के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जिसका कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमारी संस्था के लिए और हम सम्मानित अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही भद्दे और गंदे कमेंट्स किए गए, जिस वजह से, जिस रोष से हमारी बार एसोसिएशन और हमारे अधिवक्ताओं के जो सम्मान में गलत शब्दों का प्रयोग किया, उस सिलसिले में हम माननीय डीसीपी महोदय को ये प्रार्थना पत्र देने आए हैं, ताकि ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर एक उचित कार्रवाई की जा सके। मांग है कि सबसे पहले तो इस तरह की जो भी पोस्टें करी गई हैं उनकी समुचित जांच कराई जाए और ऐसे तमाम अराजक तत्व
उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अर्जुनपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने महिला की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे साजिश हो सकती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टि से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? जनेतपुर। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? सर हमारी दीदी को मेरे जीजा और ने जहर दे दिया। किस गांव की है तुम्हारी दीदी? जनेतपुर की है वो भी। जनेतपुर की। कब शादी हुई थी? सर 5 बार हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 2 बच्चे हैं। आपको कैसे जानकारी हुई? सर रिश्तेदारों के द्वारा पता चला है हम लोगों को, उनने कोई सूचना नहीं दी हम लोगों को। ये कब की घटना है? सर 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन हो गए। पुलिस पहुंच गई मौके पर? सर हाँ, मैंने कॉल की थी। ये साइड हो जाना भाई। सुनीता ओके। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ऑटो लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। थाना नसीरपुर क्षेत्र में शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से ग्राम रपड़ी जाने के दौरान ऑटो चालक राजेश कुमार से 2 बदमाशों ने ऑटो, मोबाइल और 1200 रुपए लूट लिए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीमों का गठन किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर शहजादपुर डिडोली मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि हेड कांस्टेबल जितेंद्र राजौरिया घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया ऑटो, मोबाइल, 1000 रुपए नकद और अवैध तमंचा बरामद किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 3/26 को सुबह 3 बजे 2 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक ऑटो लूट लिया गया, जिसमें एक मोबाइल और 1200 रुपये। इस सूचना पर थाना नसीरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना अनावरण हेतु सीओ सिरसागंज द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। आज शाम करीब 8 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली, सर आज सुबह जो ऑटो लूटा था उसको रपड़ी के जंगल में छुपाया गया है। आज वहां से निकालकर उसको शाहजहांपुर दिदोली के रास्ते से निकलेंगे। इस सूचना पर यकीन करते हुए शहजादपुर दिदोली के रास्ते पर 2 टीमों को लगाया गया। कुछ देर बाद ऑटो आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया। तभी ऑटो चालक कच्चे रास्ते की तरफ से मोड़कर भागने लगा। तभी दूसरी तरफ एससीपी जितेंद्र राजौरिया द्वारा रोकने का प्रयास किया। अभियुक्त द्वारा फायर किया गया, जो कि जितेंद्र राजौरिया के हाथ पर फायर लगा। तभी अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया। जो अभियुक्त जिससे घायल हुआ, अभियुक्त की पहचान सोनवीर उर्फ सोनू के रूप में हुई है और दूसरे अभियुक्त की पहचान प्रशांत उर्फ भोला के रूप में हुई है। अभियुक्त सोनू के पास से एक तमंचा, 315 बोर और 2 खोखे, 1 जिंदा कारतूस।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर मुख्यालय स्थित घंटाघर क्षेत्र में होली के मद्देनजर रंगों और त्योहार से जुड़ी सामग्री की दुकानें सड़क के बीचों बीच लगाए जाने से विवाद की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अस्थायी दुकानों से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं कुछ व्यापारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे व्यवसाय के लिए दुकान लगा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के चलते रंग नहीं लगाते। इस पर क्षेत्र में भाईचारे और पारस्परिक सम्मान को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से स्पष्ट करने की मांग की है कि इन दुकानों को अनुमति किस आधार पर दी गई है और क्या यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नूर खान जी, रंग लगाने में परहेज होता है और रंग बेचने में परहेज नहीं होता। आप लगवाते हैं रंग? मुझसे बोलो। लगाते हैं। लगवाते हो? कोई परहेज नहीं। इस्लाम में तो रंग भर जैसे लगाना है कि नहीं है? कैसे लगा लेते आप? अरे लगा लेते भाईचारों में। भाईचारा लगा लेते। मैंने आपको रंग से परहेज नहीं है? रंग बेच रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं होती? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। आपको कोई लगा दे तो? कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके इस्लाम में तो रंग भर थे, रंग लगवाना। नहीं, कोई लगा दे खुशी से, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। ये मोहब्बत भाषा है अपनी। कोई जैसे कुछ हिंदू वगैरह अपनी भी भाई दोस्त रहेंगे यार, तो वे भी लगा जाते हैं मुझे हाथ में, मुँह में, तब में लगा जाते हैं। मेरे को कोई रंगों से कोई परहेज नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप होली में रंग बेच रहे हैं, होली में रंग लगवा भी लेंगे? अरे आराम से, क्यों नहीं लगवा लेंगे, क्या दिक्कत है लगवा। नाम तुम्हारा? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, आप होली में रंग बेच रहे हो और रमजान चल रहे हैं आपके, क्या कहेंगे आप? धंधा करना है। धंधा करना है। हिंदू त्योहार पर धंधा करोगे, बाद में हिंदुओं से लड़ोगे? कौन लड़ता है? लड़ाई तो होती रहती है। लड़ाई तो कभी में होती है, कभी में होती है। तो रंग बेच के आप क्या चाहते हैं? अपन तो क्या कुछ नहीं जानते, दुकानदारी के हिसाब से। अरवा जी, आप मुसलमान हैं? अभी तो रमजान चल रहा है, आप रंग बेच रहे हैं? नहीं, वो तो अब ऐसे ही पड़ रहा था। आप क्या करें, दुकान तो लगा ही ली। अच्छा, और यदि कोई आप पर रंग डाल देता तो आप लोगों को आपत्ति होती है? नहीं। और रंग बेचने में नहीं होती? नहीं, डलवाते भी नहीं है ना अपन तो मना कर देते, डलवाते नहीं है। थोड़ा मोड़ा बस टीका लगवा लेते हैं। हाँ, मैंने रंग डलवाने से परहेज है, रंग बेचने से नहीं है? नहीं, उसमें क्योंकि यहाँ की अलग खराब होती है, ये लोग मुँह पर डालते हैं तो अपन टीका लगवाते हैं। टीका मैंने आपको रंगों से परहेज नहीं है? क्यों नहीं है? रंग से परहेज है ना? इस्लाम में तो रंग वर्जित थे। आपको क्या नाम आपका? नहीं, कहाँ के हैं? अपने ललितपुर में हो। अब हिंदू त्योहार पे, होली के त्योहार पर रंग बेच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो आप आपस में, आज का रमजान चल रहे हैं, आपके रमजान चल रहे हैं, आप रंग बेच रहे हैं, उससे क्या मतलब? जबकि रंग लगाना आपके लोगों में वर्जित है। क्या नाम आपका? नहीं, कहाँ के हैं? अपने ललितपुर में हो। अब हिंदू त्योहार पे, होली के त्योहार पर रंग बेच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो आप आपस में। बिहार के दरभंगा में नगर ड्रग इंस्पेक्टर पर दवा दुकानदारों से कथित अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि दुकानदारों को छोटे छोटे मामलों में फंसाने की धमकी देकर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की उगाही की जा रही है। वही एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश मोहन सिंह और सचिव संगीता शाह ने मीडिया से बातचीत में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वही नगर ड्रग इंस्पेक्टर सुनीता देवी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर एडीसी अजय ने कहा है कि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले ने जिले में हलचल पैदा कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर है, उन पे जो है दवा के दुकानदारों से अवैध उगाही का मामला सामने में आया है। ड्रग एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है कि 20 से 30 हज़ार रुपये का इंस्पेक्टर है सुनीता देवी, इन पे पहले भी ऐसा आरोप लग चुका है जो कि मीडिया में भी चल चुकी है और वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो एसोसिएशन ने मुहिम चलाकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब जो ये बताने की कोशिश किया है कि हमारे जो भी दवा विक्रेता है उनसे जो है सो जो भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और जो भी अधिकारी पदाधिकारी उनके बचाव में खड़े रहते हैं। दरभंगा से पंकज कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर है दरभंगा में सुनीता जी, तो उन पे अवैध उगाही का आरोप लगता रहा है और पहले भी लगा था, जिसके कारण वो चर्चा के विषय में। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पूरे दरभंगा व्यवसायियों के बीच संदेश देना चाह रही हूं कि आप डरे नहीं। हम दवा का व्यवसाय करते हैं, चोरी डकैती नहीं करते हैं। और जब हम चोरी डकैती नहीं करते हैं, कोई मामूली सा भूल, मेडिसिन का इतना ड्रग एक्ट इतना कड़ा एक्ट है जो कि हर कोई इससे वाकिफ है। इसलिए मेरा सभी केमिस्टों से यह अनुरोध जरूर है कि आप व्यवसाय करें और बहुत ही निर्भीकता के साथ करें। मामूली कंप्लेन अगर रहता है, मेडिसिन जो ड्रग एक्ट का नॉर्म्स है उसमें क्या है कि हमारे पास कहीं धूल हो जाता है या फिर कहीं जैसे कि ब्रेक एक्सपायरी का होता है, तो इनका यह बात बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। सुनीता जी का यह बहुत बड़ा वीक है कि पॉइंट है कि वो हमारे केमिस्ट के पास जाती है और सपोज कीजिए कि यह मेडिसिन हम लोग के यहाँ 1 से लेकर के 15 तक एसोसिएशन के तरफ से गाइडलाइन दिया गया हुआ है कि आप 1 से 15 दिन तक एक्सपायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मेडिसिन जो बिकता है तो बेचने के क्रम में सुबह से लेकर के शाम तक में जो भी हमारे मतलब खुदरा व्यवसाय है, सेमी होलसेल व्यवसाय है, तो वो जो बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां माधोपुर स्थित पटेल नगर में प्रधान शिक्षक संघ मुंगेर की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिले भर से बड़ी संख्या में प्रधान शिक्षक शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह और संरक्षक अभिषेक कुमार उर्फ बिट्टू सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने शिक्षकों की एकजुट और संगठन की मजबूती पर जोर दिया और शिक्षक समुदाय को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। मुंगेर के भाजपा विधायक कुमार प्रणय और जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संघ की ओर से उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और संगठन को सशक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, ये व्यवस्था है, शिक्षक का शोषण पदाधिकारी करते हैं, तो इसमें विशेष मेरा कुछ कहना नहीं है। संगठन ही बना है इसलिए उद्देश्य से कि ये शोषण की परंपरा को हम लोग समाप्त कर दें। और हम लोग का संगठन के निर्माण के समय से ही और हम लोग का पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित हमने किया है कि जो भी समस्याएं हो खुल करके बात हो उस पर, चाहे वो शिक्षक की समस्या हो, प्रधान शिक्षक की समस्या हो, विद्यालय से जुड़ी समस्या हो, शिक्षार्थियों से जुड़ी समस्या हो या समाज के जो शिक्षा से के प्रेमी लोग हैं उनकी समस्या हो, उनको लेकर के हम लोग पदाधिकारियों से मिलते हैं और बात करते हैं और उन समस्याओं को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधान शिक्षक संगठन का जो गठन किया गया उसमें है क्या कि नियुक्ति के समय से ही आज हमारे मुंगेर के 7 प्रधान शिक्षक साथियों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी आए थे। मैं बलवंत कुमार सिंह भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन लोगों का प्यार स्नेह मिलता है हमें। हम लोग यहाँ मिल बैठ के अपने होली मिलन समारोह को मना रहे हैं। हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में तो थे और कुमार प्रणय जी भी आमंत्रित हैं, वो भी 4 बजे का आश्वासन दिए हैं आएंगे। हमारे संरक्षक शहर के गणमान्य व्यक्ति भी लोग हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इनको भी हम लोग बुलाए। इस समारोह का मुख्य जो थीम है वो ये था कि हम लोग आपस में पहले मिलने के बाद एक दूसरे से परिचित हों, क्योंकि प्रधान शिक्षक नवनिर्वाचित हैं। 21 जुलाई से इनका जो है 2025 से ज्वाइनिंग ही हुआ है, तो ये एक दूसरे से परिचित भी नहीं है। हम लोग आपस में परिचय बनाए,
धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करें और अपनी मांग को जिला स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सिस्टमेटिक ढंग से रखें। इसके लिए जो चैनल हो और जो व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के तहत हम लोग आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपनी मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रख पाएँ। हम लोग प्रधान शिक्षक के रूप में सभी लोग ने जुलाई 2025 में हम लोग ज्वाइन किए और समाज के जहाँ पे जो विद्यालय हैं उसमें समस्याएं तो आ रही हैं, कुछ शिक्षकों के द्वारा भी समस्याएं आई हुई हैं। हम लोग उसको समन्वय स्थापित करके उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें समाज का भी सहयोग हमें मिल रहा है, अभिभावकों का भी सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। कुछ त्रुटियां भी रही हैं, कुछ चाहे वो पोशाक को लेकर के है, छात्रवृत्ति को लेकर के है, ई शिक्षा कोष यूडाइस की जो समस्याएं हैं वो भी, उसमें हम लोग उसको लगभग समाप्त करने की ओर हैं। उसमें विभाग की ओर से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। कुछ समस्याएं आए दिन हमें विभागीय रूप से जो सर ने जो बात उठाया कि कंपोजिट ग्राउंड वगैरह की जो बातें हैं, उसको भी हम लोग उनसे मिल करके पदाधिकारी। महाराष्ट्र के नागपुर के पारशिवनी तहसील में कांत्री कन्हान नगर पंचायत स्थित संताजी सभागृह में शकल हिंदू समाज के द्वारा भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान समय में हिंदू समाज की दशा और दिशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रमुख अतिथियों ने समाज में जागरूकता, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज में सामूहिक चेतना और सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देना बताया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।